नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक भूमिका, सरकार की योजनाएं, दिखावा या सिर्फ छल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा भारतवर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही जिम्मेदार देश है। हमारे यहाँ ग्रंथों और वेदों में मूलभूत जो चीज़ समझाई गई थी वो पृथ्वी को यानी धरती माता को हम लोग माता का दर्जा देते हैं। और माता का दर्जा इसलिए भी देते हैं क्योंकि धरती माता हमेशा हमें जो जीवन की आधार मूल चीज़ें हैं उन्हें उपलब्ध कराती है, उनका संवर्धन करती है। उन्हीं चीज़ों से, चाहे वो नदियाँ हों, वृक्ष हों या अन्य वस्तुएं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, उन्हीं से मानव सभ्यता का विकास होता है और उन्हीं के ऊपर हमारा जीवन आधारित है। लेकिन जो सबसे बड़ी आज की डेट में एक समस्या है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण इसलिए बहुत ही बेहद समस्या हो गई है क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ वर्षों से देखा होगा कि जैसे जैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारे जो ऋतुएं हैं या जो हमारे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमियां आई है। हमारे जीवन आयु में कमी आई है, औसत जीवन आयु घटी है। प्राणवायु, ऑक्सीजन, उसकी भी मात्रा में कमी आई है। और नदियों में जो पानी है, कुछ नदियां विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ विलुप्त की कगार पर हैं। और जिस पर्यावरण जब संतुलित रहता है, उससे जो सबसे अहम चीज होती है बारिश, वर्षा। जो हमारा भारतवर्ष है कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण 90% किसान उस बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी फसलें, उनके खेत उस बारिश के पानी से संचित होते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा अपने फसल का उत्पादन कर सकें। और उत्पादन अगर अच्छा होगा, कम लागत में उत्पादन होगा, तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों में खुशहाली आएगी। तो इस बात से हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते कि पर्यावरण एक मानव जात में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखे, स्वच्छ रखे और उसे संवर्धन करे। कहने का आशय यह है कि हम लोग पर्यावरण से चीजें तो बहुत सारी ले लेते हैं, लेकिन हम उससे जो वापस कर रहे हैं वो हमेशा हम उसे दूषित वातावरण ही वापस कर रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन देते कार्बन डाइऑक्साइड है। धरती माता से पानी हम लोग बिल्कुल स्वच्छ लेते हैं और उस पानी को दूषित कर हम नालियों के द्वारा नदियों में मिला देते हैं। तो जो मेन टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण समस्त पृथ्वी पर जितने भी मानव संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, मानव लोग रह रहे हैं, उनकी सबकी अहम जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित करें, स्वच्छ रखें। उस पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक भूमिका में कुछ हम लोगों ने एनजीओ देखे हैं जो पर्यावरण संरक्षण पर मुख्यतः काम करते हैं। लेकिन पर्यावरण संरक्षण पर वो मुख्यतः काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उनका किया गया कार्य ऑन ग्राउंड धरातल पर उतना विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? या वो योजनाएं जो सरकार चला रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम हुए, अभी स्वच्छ भारत मिशन हुआ, या जो अन्य योजनाएं जो सरकार चलाती है, क्या जैसी योजनाएं वहां से ड्राफ्ट होती हैं, क्या धरातल तक वैसी योजनाएं मूलभूत सुविधाओं के साथ धरातल तक पहुंच पाती हैं या नहीं? या सिर्फ उन योजनाओं का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर सिर्फ एक दिखावा मात्र रह गया है, या जनता के साथ वो छल किया जा रहा है? ये एक बहुत ही गहन विषय है। इस पर सभी जिम्मेदार नागरिकों को एक बार सोचना चाहिए कि सरकार जो योजनाएं चला रही है या जो सामाजिक भूमिका के जो एनजीओ हैं, जो लोग
करोड़ों रुपए की फंडिंग, टैक्स रहित फंडिंग उन एनजीओ के द्वारा की जा रही है। सरकार उन पर कोई टैक्स नहीं लगाती। क्या वो एनजीओ जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहीं सही कारणों से लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी लोगों ने आंदोलन भी किए थे ताकि पर्यावरण संरक्षण रहे। उसमें सबसे जो मेन आंदोलन था वो आपने सुना होगा 1974 में उत्तराखंड, वर्तमान का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 1974 में रेड़ी गांव से आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा शुरू किया गया था। क्योंकि उत्तराखंड में उस समय काफी पेड़ों का कटान हो रहा था, तो वहां की स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उसका विरोध किया था, जिस कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। शांत घाटी आंदोलन केरल में 1973 में शुरू हुआ था। इसका भी आंदोलन का मुख्य कारण पर्यावरण संरक्षण था। बालिया पाल आंदोलन उड़ीसा में गांव की भूमि पर, उड़ीसा में गांव की भूमि पर जो मिसाइल टेस्टिंग कार्य हो रहा था, जिस कारण भूमि हमारी उपजाऊ नहीं रहती, भूमि के जो भूमिगत मिसाइलों का परीक्षण जो टेस्टिंग की जा रही थी, उसका विरोध किया गया था। बिश्नोई आंदोलन 1731 में नेतृत्व किया था अमृता बिश्नोई जी ने। अपिक्को आंदोलन 1983 कर्नाटक, नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े साहब जी ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा किया गया था। नव धान्य आंदोलन 1982, जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना। अब ये तो मुख्य आंदोलन थे। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लालच में इतना आगे बढ़ गए हैं कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोगों को ये उम्मीद के साथ कि आप लोग भी पर्यावरण संरक्षण में साथ दें। अब पर्यावरण संरक्षण हम लोग कर कैसे सकते हैं? कुछ लोगों का सोचना होगा कि ये तो सरकारी योजनाओं के साथ सही हो सकता है, कुछ सामाजिक एनजीओ भी काम कर रहे हैं, उनके साथ भी सही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो लोग अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में काम करना चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों को उतना ही पानी खर्च करना चाहिए था जितनी हमारी बेसिक नीड है। एक्सेस पानी हमें बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए था, ना करना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोगों को जितने भी जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को पत्राचार में ऑनलाइन मीडियम का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो जितना भी कागज होता है वो कागज कहीं ना कहीं पेड़ों द्वारा ही निर्मित होता है। तो जितना कम कागज हम यूज करेंगे उतना ही कम पेड़ों का कटान होगा। और जो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई है, पीएम सोलर रूफटॉप योजना, उनका भी यही है कि हम लोग ऐसे ईंधनों का कम इस्तेमाल करें जिन ईंधनों से पर्यावरण दूषित करने की गैसेस रिलीज होती हैं या वो पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम रूफटॉप योजना, सोलर योजना लॉन्च की गई, जिससे कि हम लोग जो कोयले से या जो पानी से जो लाइट बना रहे थे, वो अगर हम सूरज से बनाएंगे, सूर्य की रोशनी से बनेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे ईंधन कम यूज होंगे जो वातावरण को दूषित करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज अभी कुछ लोगों को पता होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब जो हमारा नया टारगेट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। लेकिन मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने सब्सिडी तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बढ़ भी रहा है, लेकिन
इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो एक पावर बैंक जिसे हम लोग बैटरी बोलते हैं, उन बैटरियों का किस हिसाब से डिकम्पोज होंगी, क्योंकि बैटरी पृथ्वी के लिए, धरती के लिए अगर वो जर्नली ऐसी कहीं डिकम्पोज कर दी गई ओपन उसमें, तो उससे क्या होगा, उससे जो गैसेस रिलीज होंगी उससे हमारी जो धरती माँ है वो बहुत ही ज्यादा दूषित हो जाएंगी। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे प्लांटों पर भी सब्सिडी दी जाए और ऐसे प्लांट सरकार द्वारा स्थापित की जाए कि जो लोग बैटरियों को रिसाइकिल कर सकें, जिससे कि आने वाला जो हमारी समय है वो उस समय को फेस ना करे और उस समय से पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण संरक्षण रहे। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हम लोग ऐसा भी कोई भी कदम ना उठाएं कि पर्यावरण दूषित रहे। पर्यावरण के लिए सब लोगों की जिम्मेदारी है और हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आज के बाद हम लोग एक पेड़ अपनी माँ के नाम या अपने परिवार के नाम जरूर एक पेड़ ऐसा लगाएंगे जिससे कल को पर्यावरण संरक्षण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।